आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न समय से यदि फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे 5 फायदे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं प्रदीप मालवीय, इनकम टैक्स एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो कौन कौन से ऐसे 5 फायदे हैं इनकम टैक्स रिटर्न यदि आप समय से पहले फाइल करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहला फायदा नंबर है इंटरेस्ट की बचत। ऐसा कौन सा इंटरेस्ट आप बचा सकते हो यदि आप समय रहते आप यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। तो मैं बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए बात करता हूं, अगर आईटीआर समय पर फाइल नहीं करते हो आप तो देनदारी पे जो ब्याज देना पड़ता है, जो सेक्शन होता है 234A और सेक्शन 234B, ये इनकम टैक्स के प्रावधानों के तहत जो सेक्शन है, इसमें आपको है ना देनदारी के ऊपर जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी आती है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब इस इंटरेस्ट को कैसे बचा सकते हो आप क्या करोगे, जो ड्यू डेट है उससे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हो और जब आपके जो टैक्स की जो लायबिलिटी आती है, जो टैक्स पेबल अमाउंट आता है, उस पर 234A और B का है ना ब्याज वो गवर्नमेंट ले लेता है। तो आप लोग ने सुना होगा अभी कि ड्यू डेट जो होती है इंडिविजुअल्स की, वो होती है कौन सी डेट होती है, जैसे ऑडिट की भी डेट डिसाइड होती है, ऑडिट वाले जो टैक्स पेयर है और इंडिविजुअल्स के भी। तो जो इंडिविजुअल्स वाले की डेट की बात करूं तो 31 जुलाई जो रहती है फाइनेंशियल ईयर की, है ना। तो 31 जुलाई के बाद अभी 30 सितंबर हो गई थी, फिर अभी लोगों ने फिर ना थोड़े ठंडे पड़ गए, फिर उन्होंने क्या करा कि भैया हम करेंगे कब, दिसंबर में, क्योंकि 31 दिसंबर हो गई। बट मैं आपको बता दूं कि यदि आपका टैक्स पेबल आ रहा है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप जितने भी महीने के, जितने भी दिन आप लोग लेट करने वाले हो ना, उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो आपको समय रहते आपको रिटर्न फाइल करना है यदि इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यदि आपने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया कोई भी, मतलब मोस्टली इंडिविजुअल्स की बात करूं तो एडवांस टैक्स पे नहीं करते, कंपनीज करती हैं, ठीक है, या बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, बिजनेस वाली जो प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म है वो लोग करते हैं। बट आपने कोई एडवांस में टैक्स ना चुकाया है पहले से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो टैक्स पेबल की जो लाइव आप पे आएगा उस पर आपको वो 1% के हिसाब से ना इंटरेस्ट वहां पर शो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि नियम यही है इनकम टैक्स का कि यदि आपने टैक्स नहीं चुकाया एडवांस टैक्स में, या आपने 90% तक फीसदी तक यदि आपने कोई टैक्स नहीं चुकाया जो भी आपके टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, तो सेक्शन 234B के तहत आपको 1% प्रतिशत के दर से आपको महीने का पेनाल्टी लगते जाएगा। तो आपको यदि इस पेनाल्टी से बचना है, आपको यदि इंटरेस्ट की बचत करना है, तो आप समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर दो। और यदि आप किसी टैक्स एक्सपर्ट से यदि फाइल कराना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे 10,000 रुपए तक के पेनाल्टी की बचत। यदि आप समय से पूर्व यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हो तो जो लेट पेनाल्टी जो गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों से इंट्रोड्यूस करी है उससे आप बच पाओगे। तो जो ड्यू डेट है उससे ऊपर यदि आप रिटर्न फाइल करते हो, उसके बाद जो होता है, क्या कहते हैं आप, बिलेटेड रिटर्न जो होता है आपका, तो उस पर आपको क्या होगा, 10,000 रुपये या उससे ऊपर आपको पेनाल्टी लग सकती है। तो आप पहले ही फाइल कर दो यदि आप 10,000 बचाना चाहते हो तो। फिर तीसरा फायदा आपको क्या है, ड्यू डेट के पहले फाइल करोगे तो इनकम टैक्स नोटिस से छुटकारा मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी इनकम यदि गवर्नमेंट के पास शो हो रही है 26AS में टीडीएस की या कोई भी, तो संभावना होती है कि गवर्नमेंट आपसे पूछ सकता है यदि आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है। तो आप समय से पहले यदि रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको ये सब टेंशन से छुटकारा मिल जाता है, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आएगा आपके पास। तो आप इस सिरदर्द से बचना चाहते हो तो आप समय से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। उसके बाद 4 नंबर के पॉइंट की बात करते हैं, लोन अप्रूवल आसान। अब लोन अप्रूवल आसान का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लोन लेने जाते हो कहीं भी, किसी भी बैंक के पास या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि आपके इनकम का प्रूफ क्या होता है, आईटीआर। तो आईटीआर से आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, ये सब। तो जब आप रिटर्न्स वहाँ सबमिट करते हो तो मैक्सिमम आपने सुना होगा या नहीं भी पता होगा तो बता दूं कि 6 महीने का गैप वो लोग मांगते हैं लोन के पेपर जब आप सबमिट करते हो लोन अप्रूवल के लिए। तो आप यदि समय से पहले यदि रिटर्न फाइल कर देते हो और ड्यू डेट के पहले यदि रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी वहाँ दिखती है कि यार ये व्यक्ति सही टाइम पे सही समय पे रिटर्न फाइल करता है। तो लोन अप्रूवल में क्या आसानी हो जाती है। तो यदि आप चाहते हो फ्यूचर में कोई लोन की योजना बना रहे हो और आसानी से लोन पाना चाह रहे हो तो ये वाला पॉइंट भी है कि यदि आप रिटर्न्स टाइम से फाइल कर रहे हो तो आपको लोन में मिलने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद में बात करूं
कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपने ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो आपके यदि कोई लॉसेस हो रहे हैं तो वो उसको क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि आगे के वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। इससे अगले वर्ष में आपकी जो कमाई पर जो टैक्स देनदारी को आप कम कर सकते हो। तो जो भी लॉसेस हैं उसको अगले साल आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये 5वां बेनिफिट है यदि आपने ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर दी और समय रहते यदि फाइल कर दी। तो ये पांचों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम ये लोग यदि पॉइंट को आप देखना चाहते हो तो फिर से मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। तो सबसे पहला फायदा कौन सा है, सबसे पहले बात करूंगा मैं इंटरेस्ट की बचत। तो आपके इंटरेस्ट की बचत हो जाएगी यदि आपने समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। पेनाल्टी से बच जाओगे 10,000 रुपए की। तीसरा, इनकम टैक्स नोटिस से छुटकारा मिल जाएगा। चौथा, लोन अप्रूवल आसान हो जाएगा। और 5वें नंबर पे जो भी लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। तो यदि ये मेरे इंफॉर्मेशन आपके काम की लगी हो, यदि वाकई में फायदा हो रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो छूट जाएंगे जो अपडेट जो इन्फॉर्मेशन है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यदि शेयर नहीं किया है किसी को ये वीडियो तो शेयर जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना। और उसके बाद भी यदि आप हमसे सीखना चाहते हो इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना गूगल प्ले से, ताकि आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।